तो मेनली यही होता है, ये दो चीज मेनली होता है जिसके कारण उसको पावर मिला है। तो देखो यहाँ पे वो क्या समझ में है, मोटा मोटी बात हम देखें एक बात कि कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीडियर में पहले जाने कि कौन कौन तरह घटना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आता है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हम लोग देखें कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया वो आएगा एक नंबर, किसी व्यक्ति को लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या फिर कोई कोई बड़ा तरह घटना इसमें प्रॉपर्टी माइंस का, और या फिर ठीक है, या फिर इंस्पेक्टर वाला मर्डर केस, हाँ सारा आएगा। देखो तो कोई कोई भी व्यक्ति को जो कोड ऑफ प्रोसीडियर होता है ना, सॉरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मैं तुम लोग को मैसेज देख रहा था, माफ करना। तो क्या होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, स्पेशली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये होता है कि अगर किसी तरह घटना इसमें लॉस ऑफ लाइफ हो या फिर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी माइंस का हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई घटना घटता है या फिर कोई वाइंडिंग रोप का टूटता है या ओवर वाइंडिंग वगैरह भी होता है, तो हम लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान दिया गया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेंबर को चुनेगी वो 1 या 1 से अधिक हो सकता है, जितना भी लोग, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, सपोज मान लो, उदाहरण देता हूँ, मान लो क्या है कि सपोज राजमहल जैसा घटना घटा है, ज्यादा मेंबर चाहिए, उतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उतने लोग मारे, सारा कितना आदमी, कितना विटनेस, क्या है नहीं, सब जरूरत पड़ेगा, सब होता है। तो पता नहीं क्या हाल होता है, आपको नहीं मालूम है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ना जो होता है ना, डीजीएमएस का इंक्वायरी वगैरह, कभी एक्सीडेंट होगा ना, आपको नहीं पता, हम भी कभी नहीं देखे अपना आंख से, लेकिन जो हाल होता है ना तुम सोच नहीं सकते। मतलब जो लोग उससे गुजरा ना, जो उस प्रोसेस से लोग ना, मतलब जो भी आदमी विक्टिम या जो भी आदमी क्या बोलेंगे, विक्टिम बोलो या फिर जो भी उस मतलब क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर इस तरह का आरोप है, जो उसके शक के दायरे में है, जो कन्फ्लिक्ट है ना, तो वैसा हर एक आदमी, ठीक है, वो आदमी का जो प्रोसेस होता है ना, इतना इतना अजीब तरह का प्रोसेस होता है ना, उससे पहले सोचता है ना यार इतना होने से बढ़िया था कि हम सुसाइड कर लेते। तुम एक मूवी देखे होगे दृश्यम, देखे हो, एक अजय देवगन का बहुत फेवरेट मूवी दृश्यम, देखिए कोई देखा है दृश्यम, है ना, उसमें इस प्रोसेस को अक्सर दिखाया गया है, किस तरह का जो टॉर्चरिंग होता है ना वो दिखाया गया है, कि उसमें जांच करने के लिए किस तरह से टॉर्चरिंग किया जाता है, किस तरह से पूछताछ होती दिखाया गया दृश्यम। तो बहुत झेलना होता है, बहुत भयानक तरीके से होता है, रात में बैठा के, सुबह में बैठा के, कभी बुला लिया है, आइए जी आपसे पूछना है, कहीं बात करना है, तुम आया, सुबह तुमको बुलाया और 6 बजे तो तुमको बैठा के रखा है, तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, कोई बातें नहीं किया, तुम फिर बोले ठीक है, बाहर से एक आदमी आया, बोले जाइए कल बात होगी, ऐसा होता है। मान लो तुमसे एक्सीडेंट, तुम बैठा के रखा ऑफिस के बाहर, कुछ नहीं पूछा तुमको, बोला अगला दिन आइए, अगला दिन बात होगा, साहब आज बिजी है, कल आइएगा। फिर तुम कल सुबह 6 बजे गए, बाहर बैठा के रख दिया, ठीक है, फिर बोला अगला दिन आइएगा। सोचो ऐसा मेंटली टॉर्चरिंग हो, तुम फिर लगेगा तुमको ना यार इस सब चीज के पीछे हम ही जिम्मेवार हैं, हम ही ले लेते अपने सर पे, साला सब तो बचेगा, कम से इस उलझन से तो बच जाएंगे, ऐसे हाल हो जाता है। जो विक्टिम रहता है ना, खुद परेशानों को बोल देता है कि सर हम ही है जिम्मेवार, अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना बहुत, और हर तरह का, तुम नहीं देखे हो, ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब हर तरह का जो चीज, राइट, अब हर तरह का जो चीज होता है ना, तो इतना हार्ड होता है। अब एक घटना, और हर तरह का इंस्पेक्शन होता है, अगर तुमको पता नहीं, जैसे माइंस वगैरह कहीं बंद हो गया ना, तो हर तरह का इंस्पेक्शन होता है, एकदम बॉटम से लेकर एकदम टॉप लेवल तक ना पूरा खंगाल देता है सारा चीज, ठीक है, तुम सोच नहीं सकते हो, मतलब तुम कभी सोच नहीं सकते हो कि इतना भी होगा। हर समय कोई ना कोई आके तुमसे पूछेगा रहेगा, मेन क्या होता है ना, सारा चीज को ना टाई अप करना होता है, कि वो जो बयान दिया, यहाँ पे क्या बयान दिया, वहां पे क्या बयान दिया, उसमें क्या बयान दिया, उससे पहले क्या बोला, उससे पहले सारा बयान का रिकॉर्ड होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है। तो बहुत ये चीज रहती है। तो कोड ऑफ इंक्वायरी भगवान से प्रार्थना करना कि कभी देखने का मौका ना मिले, ठीक है, कुछ चीजें देखने का मौका ना मिले तो बहुत अच्छा है। ऐसे बोलता है बच्चा कि सर हमको जेल देखना, जेल, हम बोले जेल देखना, यार पहला ऐसा लड़का जो जेल देखने के प्रति इतना शौकीन है, यार जेल देखने वाला कोई चीज है, यार देखने का मन है ताजमहल देखो, आईफेल टावर देखो, ठीक है, तो बोल रहे जेल देखना है। तो ये चीजें ना बहुत मायने रखती है, तो भगवान से प्रार्थना करना, इस चीज ना देखने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो टॉपिक का जो मोटा मोटी पार्ट था हम लोग का लगभग वही था। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि जो हम लोग का पार्ट है उसमें हम लोग कंसंट्रेट देख पाए कि हम लोग का तैयारी कैसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता होगा, तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप जवाब देके मुझे अनुग्रहित करना, मुझ पर कृपा बनाना कि सर हमको पहले से पता है, इसका आंसर नहीं पता होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर आगे पढ़ा, देखने का मन, हाँ एक या एक से अधिक हो सकता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, अजय कुमार में। बड़े भाई देखा मुंशी प्रेमचंद्र वाला,
सर आप 2 और मोर लिखा है। अच्छा 2 और मोर लिखा है था क्या मैंने? एक बार रुको रुको रुको, चेक करने दो, रुको 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 रुको, तो मैंने गलत कर दिया क्या? मुझे भी ध्यान में है कि मैंने 2 और मोर लिखा है। रुको 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 रुको, क्या लिखा हुआ है? टू होल्ड appointment a competent person to the hold the such inquiry and may also appoint one or more person possessing the legal। नहीं 2 और मोर होगा, ठीक है। क्या हम 1 लिखा है? क्या लिखा है हम? क्या लिखा है हम? 1 लिखा है ना? 1 और मोर लिखा है ना, तो काहे बोला हमको 2 और मोर होगा? अपना नोट्स हमको छान मारना पड़ेगा। हम क्या लिखा है? 1 मोर। अभी हम 1 और इससे पहले कभी लिखवाए हैं 2 और मोर का? देखो तो चेक करके डेटा को। पहले का लिखा हुआ है ना 2 और मोर। एग्जैक्टली आंसर ना 2 और मोर ही होगा। 2 और मोर कर लो, ठीक है। 2 व्यक्ति में क्या होता है ना, देखो 2 व्यक्ति होता है एक्चुअली, सच में 2 और मोर होता है। 2 और मोर ही होगा, सही जवाब 2 और मोर ही है। हम अभी बताने में गलती की, 2 और मोर होगा। क्यों? ए क्या होता है? एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, ठीक है, जो उसका जांच करता है। कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जो उसका जांच करता है, ठीक है। पर्सन क्या होता है? जांच होता है। एंड इसके साथ क्या होता है ना, एक पर्सन होता है जो लीगल, ए पर्सन PER, ठीक है। इसमें क्या होता है? एंड 1 और मोर, 1 और मोर पर्सन, 1 और मोर पर्सन, 2 व्यक्ति होगा, मोर पर्सन, पर्सन फॉर लीगल नॉलेज, लीगल के लिए होता है, ठीक है। ए कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर इंक्वायरी। और दूसरा एक आदमी होता है QUARY, ठीक है। 2 व्यक्ति होता है, 2 या 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। एंड 1 और मोर पर्सन फॉर लीगल, जो लीगल तुमको लिखवाया था ना डॉट 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 करके, लीगल ये नॉलेज होना चाहिए, सब होना चाहिए, वो सब। 2 और मोर होगा डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। वहां पे 2 और मोर कर लो, सच में 2 और मोर होगा। मैं लिखवाते समय थोड़ा भूल किया आप लोगों से, यहाँ पे 2 और मोर होना चाहिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, जहाँ पे 1 और मोर लिखो उसको काट के 2 और मोर कर लो। उसमें 2 व्यक्ति कौन कौन है? एक कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर इंक्वायरी के लिए जो होगा परफेक्टली वो होगा, ठीक है, ठीक है, वो होगा। ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू होल्ड द सच इंक्वायरी, जिसके होल्ड इंक्वायरी जो होल्ड करेगा वो होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? एंड मैं ऑल्सो अपॉइंट 1 और मोर पर्सन फॉर पोजेसिंग द लीगल और स्पेशल नॉलेज। ये चाहिए व्यक्ति। तो एक तो चाहिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, जो होल्ड द इंक्वायरी, फॉर होल्ड इंक्वायरी। देखो होल्ड मतलब जो इंक्वायरी के लिए मेन करने के लिए जो आया वो होगा। और उसके साथ ही इज अकम्पनीड विद 1 और मोर पर्सन फॉर लीगल नॉलेज, जिसके पास रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए वो रहेगा। इसका मतलब कम से कम 2 या 2 से अधिक आदमी होना चाहिए, ये लिखना एग्जैक्टली, ये ज्यादा लिखना वहां पे ज्यादा सही है, ठीक है। इसको लिखोगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, मेरे से ही वो बताते समय वो छूटा। ये अब हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रुको, आज का टॉपिक जो था आप लोग का माइंडसेट को पढ़ते। अच्छा, क्या एक टर्म आया था ना, तुम एक एसेसर वर्ड पूछे ना, कुछ एक वर्ड पूछे थे एक बच्चा, एसेसर, जो देखना पड़ेगा। एसेसर्स का मतलब होता है आकलन करने वाला, है ना, जो जो लीगल नॉलेज रखता हो, उसका आकलन कर सके वैसा व्यक्ति। यहाँ पे जो बोला ना एसेसर, 1 और मोर पर्सन, जैसे एक सवाल पूछे ना सर एसेसर का मतलब क्या, तो वहां पे लिखा हुआ एक टर्म कि जो दूसरा व्यक्ति होगा वो आकलन करने वाला होना चाहिए, जो एक्ट नॉलेज पर रखता हो और उसका आकलन करता है। और एक क्या होगा? कंपिटेंट पर्सन फॉर होल्ड द इंक्वायरी, उसके लिए। तो कितना हो गया? 2 और मोर। तो अगर आपसे मैं पूछूं इसके बारे में, चलो एक बार MCQ हो जाए छोटा सा, ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना इसका नॉलेज रखते हो। चलो, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किसके द्वारा होता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। कौन सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कितने मेंबर होते हैं? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कितने मेंबर होते हैं? कितने मेंबर होते हैं? 2 और मोर। मिनिमम 2 हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। मिनिमम 2 चाहिए या 2 से अधिक चाहिए तो काम मेरा बन जाएगा, ठीक है। उसमें से एक आदमी क्या करेगा? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को होल्ड करेगा, कंपिटेंट पर्सन होल्ड द इंक्वायरी। और एक क्या होगा? एक या एक से अधिक आदमी क्या होगा? जो लीगल प्रोसीड्यूर उसका नॉलेज वगैरह रखता होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो व्यक्ति आते हैं, जो व्यक्ति कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करते हैं, उसमें किस तरह का पावर उसको दिया गया है? किस तरह का पावर दिया गया है? एसेसर का मतलब होता है
आकलन करने वाला, इसका क्षमता उस चीज का जांच कर पाए ना। सिविल कोड का जो पावर है ना, सिविल कोड का जो पावर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर के अंदर अंडर अच्छा अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर का ईयर क्या है पता है? अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर का ईयर क्या पता है? 1908 है। कितना है भाई? 1908, यानी आजादी से पहले का समय। तुम देखो ध्यान, हम लोग का देश में ना बहुत सारा कारण आपको पता है कि जो इंग्लैंड का जो कानून है उसमें बनाया हुआ है। तो अंडर जो एक्ट है कितना है? 1908, जो लिखा ना मैंने, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर लिखने के बाद अपना चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। 1908 के अंतर उसको मिलता है, ठीक है, ये होता है। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें? सिविल कोड हो गया, ये हो गया। तो मोटा मोटा यही है कोड ऑफ। और ये किस किस घटना में होता है, सारा घटना का तो मैंने जिक्र किया। जैसे मैं एक दो पूछता हूँ, तुम बताओ इसमें हुआ होता नहीं। कॉलेज रास्ता टूट गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कि नहीं? यस और नो? कॉलेज रास्ता टूट गया, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर कॉलेज रास्ता टूटने के बाद, अरे नहीं होगा कॉलेज रास्ता में, अगर कॉलेज रास्ता टूटने के बाद क्या होता है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है, उसको सीरियस बॉडी इंजरी है तो तब होगा, ठीक है। प्रीमेच्योर कोलैप्स में होगा कि नहीं? प्रीमेच्योर कोलैप्स में होगा कि नहीं? यस, प्रीमेच्योर कोलैप्स में क्या होगा? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, प्रीमेच्योर कोलैप्स में होता है, ठीक है। रूफ फॉल होने पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कि नहीं? रूफ फॉल होने पे होगा कि नहीं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी? रूफ फॉल होने पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कि नहीं होगा? रूफ फॉल होने पे नहीं होगा। लेकिन रूफ फॉल होने पे कोई व्यक्ति मर गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कि नहीं? यस, तब होगा। मतलब तुम समझ गए कि जहां पर किसी व्यक्ति का जान जा सकता है जिस घटना से, तो होगा, और ऐसा नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तो जिक्र नहीं किया, मैं फिर भी पूछता हूँ। एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ा हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ा हुआ था, माइंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ा हुआ था, और वो उसी में सट के रह गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कि नहीं? यस होगा। क्यों होगा? समझ में आ गया, ठीक है नहीं? क्योंकि वो फैटल एक्सीडेंट में चला गया तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा। एक जगह डिजास्टर एक्सीडेंट हो, 10 व्यक्ति मर गए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो कभी भी लॉस ऑफ लाइफ हो तो होगा, ठीक है। कहीं पर क्या हुआ, बाढ़ का पानी आके माइंस में घुस गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा, और कुछ चीजें जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होगा, उसमें छोटा छोटा पार्ट है जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं, ठीक है। चलो, तो ये सारी घटना घट गया इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अब हम लोग बात करते बाबू, हम लोग का जो टॉपिक और सेशन का जो सेकंड पार्ट है, आप लोग को जवाब देना, जिसका आंसर पता नहीं होगा आप उसको नोट डाउन करोगे, इसका आंसर पता होगा आगे बढ़ाओगे, ठीक है। एक बच्चा मेरे पास सवाल भेजा है, उसी सवाल को मैं करवाने वाला हूँ। कहाँ गया? ठीक है, तो आज का टॉपिक और सेशन पूरा पार्ट का आखिरी टॉपिक सेशन है। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, इतना पढ़ने के बाद भी 2-3 पन्ना छोड़ देना। कुछ चीज आपको आने वाला टाइम में इसको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट में मैंने पहले ही कहा था कि मैं सब चीज को कंप्लीट नहीं करवाया हूँ, कुछ कुछ पार्ट को छोड़ दिया हूँ जानबूझकर, है ना, ताकि सब चीज को टाइम पे पूरा किया जाए। ऑप्शन देखो, सवाल यस और नो तुम लोग देना आंसर, ठीक है। मैं एक बार पूछूंगा, चलो मैं एक बार सवाल पूछूंगा, देखता आप लोग कितने लोग जवाब दे पाते हैं। सर एक क्वेश्चन भेजा आपको, मैं देख लूंगा। सुनो, बोला है माइंस एक्ट किस माइंस में लागू होता है? कोल माइंस, ऑयल माइंस, आयरन कॉपर माइंस, ऑल ऑफ दिस। माइंस एक्ट किस माइंस में लागू होता है? कोल माइंस, ऑयल माइंस, आयरन माइंस, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी में लागू होता है, ठीक है। माइंस एक्ट कब लागू हुआ? माइंस एक्ट कब लागू हुआ? माइंस एक्ट कब लागू हुआ? अरे डेट के साथ बोलो रे। माइंस एक्ट कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1952 से माइंस एक्ट लागू है। 1 जुलाई 1952 से। एक बच्चा सवाल भेजा है, ये वाला, वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेटेड बाय डैश इन। ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर, एमसीक्यू टाइप है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। माइंस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं? ठीक है, 88 सेक्शन है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाँ दिनेश। ओपन कास्ट माइंस में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडीली इंजरी हो तो। ठीक है, देखता हूँ। ठीक, समझ गया तुम्हारा बात। पढ़ाने में कोई बात मिसिंग किया क्या? इसमें एक वर्ड था ना,
देखो एक सवाल एक बच्चा भेजा कि हाँ बोला कि सर ओपन कास्ट माइंस में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है कि नहीं? होगा। अगर लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बोडली इंजरी जो है उस केस में होगा तो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक्ट का सारा पार्ट पढ़ोगे ना, जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि उस चीज को मेंशन नहीं किया ओपन कास्ट में। जी नंबर ऑफ पॉइंट के लिए एनी अदर एक्सीडेंट विच में बी प्रिस्क्राइब, जिसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर आएगा। इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया क्या बोले? ये इसमें साफ साफ तुम्हारा इतना ही बात का जिक्र किया हुआ है, ब्रेकेज ऑफ रॉप, ओवर वाइंडिंग के बारे में। ये तो स्पेशली जो सवाल है उसका है दिनेश का, मैं समझ गया, वो इस पार्ट से रिलेटेड सवाल पूछा। ठीक है, चलो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने की जगह से, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो शौचालय से कितनी दूर पर होगी? 6 मीटर दूर पे। मैं जो सवाल आसान है ना मैं लीव अब छोड़ता हूं। ठीक है, माइंस में व्यक्ति के ऊपर चढ़ने पानी। ठीक है, ये हो गया। माइंस माइंस में काम करने वाले व्यक्ति पे, कितना व्यक्ति पे, ठीक है, एक शौचालय बनाया जाएगा। 50 और पार्ट में बनाया जाएगा। सिर्फ 50 मत मारना भाई। अच्छा, माइंस में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको नोटिस कितने दिनों तक चिपका के रखी जाएगी? 14 डेज। इतना भारी की सवाल आ रहा है। बोला एक्सीडेंट के मामलों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की नियुक्ति सरकार की शक्ति किस सेक्शन में बताई गई है? अभी जो पढ़ा है कौन सा सेक्शन था पता है आप लोगों को? सेक्शन 24 था ये, माइंड सेट सेक्शन 24। मैं लिखा नहीं, लिख लो उसी में जो सवाल मैंने पढ़ाया, सेक्शन 24। अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति पिछले 12 घंटा से काम कर रहा है तो उसे दूसरी शिफ्ट में काम में लगाया जा सकता है? बोलो जल्दी बोलो। किसी व्यक्ति को कितना घंटा काम कराने के बाद 30 मिनट का मिनिमम रेस्ट देना जाएगा? किसी व्यक्ति को कितना घंटा काम कराने के बाद 30 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा? मिनिमम 30 मिनट का रेस्ट। ओवर टाइम के समय व्यक्ति को कितना कितना वेज देना होता है? नॉर्मल वेज का कितना वेज देना होता है? डबल देना होता है। सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंटेड बाय, सर्टिफाइड सर्टिफाइड सर्जन अपॉइंटेड बाय, सर्टिफाइड सर्जन का अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। मैक्सिमम कितना घंटा तक गवर्नमेंट किसी को दे जा सकता है? मैं चलो ठीक हो गया। महिलाओं को काम करने का समय, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस है कब से कब तक होगा? सुनाई मिल रहा है? सुनाई मिल रहा है? अरे नेटवर्क चला गया है, पता नहीं कैसे कटा। समझ में आया? नेटवर्क नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
सब सवाल में देख रहा हूं, तुमको पता है सारा सवाल। बाय लॉस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बाय लॉस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑनर एजेंट मैनेजर। वीडियो नहीं दिख रहा? नहीं दिखेगा, ऐसे क्लास कर लो। क्या करोगे? नेटवर्क, मेरा जो ये कनेक्शन है ना, तुम्हारा वाईफाई का कनेक्शन पता नहीं उसमें छोड़ दिया है, नेटवर्क नहीं ले रहा, कुछ इशू होगा, कल चेक करेंगे। अब माइंस माइंस एक्ट रूल रेगुलेशन किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्लियामेंट, डीजीएमएस, आईबीएम, कोल इंडिया लिमिटेड। पास कहां से होता है यार, यही पूछना चाह रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट पास करवा, पार्लियामेंट द्वारा पास होता है ना एक्चुअली, सवाल ये। अच्छा, एक सवाल है, यदि कोई व्यक्ति झूठा सर्टिफिकेट यूज करता है तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना या सजा मिलेगा? बोलो। अगर कोई व्यक्ति झूठा सर्टिफिकेट, ये मैंने नहीं पढ़ा है, अगर कोई व्यक्ति झूठा सर्टिफिकेट अगर कहीं पर लगा दे देता है तो उस पर कितना जुर्माना है, कितना सजा होगा? ठीक है, क्या होगा याद रखना, झूठा सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कोई तुम झूठा सर्टिफिकेट कहीं पे दिखाए, गलत सर्टिफिकेट तुम पेश करते हो, ठीक है, झूठा सर्टिफिकेट, ठीक है, रॉन्ग सर्टिफिकेट, WRONG, रॉन्ग सर्टिफिकेट के लिए क्या सजा होगा? अगर किसी का रॉन्ग सर्टिफिकेट है, सुधर जाना। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट तुम कहीं पे देते हो, गलत सर्टिफिकेट तुम अगर कहीं पेश करते हो, तो उसके लिए 3 महीना का जेल, 3 मंथ जेल, ठीक है, एंड या 1000 का जुर्माना और 1000 का जुर्माना, मतलब पेनल्टी, ठीक है, अथवा बोथ, या बोथ और बोथ, या दोनों हो सकता है सजा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट देने से मना करता है तो उस पर कितना का जुर्माना लगेगा? अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम रजिस्टर या डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, ठीक है, अगर कोई बोले कि रजिस्टर हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, कितना का जुर्माना लग जाएगा? अच्छा, बोल रहा हूं, लिख लो, लिख लो। अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर या नहीं दिखाता तो उसको 300 रुपए का जुर्माना होगा। पता नहीं ऐसे काहे नेट कर रहा है, हो सकता है मेरे से मिल गया हो। ठीक है, लिख लो इसको, 300 रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर इसको नहीं देता है तो 300 रुपए जुर्माना। हाँ, नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आज, पता नहीं मेरा ब्रॉडबैंड में कुछ इफेक्ट है, वो चल नहीं रहा है ना, वो ऑन नहीं हो रहा है। अभी तक ठीक था, अचानक से दिक्कत है। चलो, क्लास का भी एंड करने का समय हो गया, तो डियर स्टूडेंट रहने देते क्लास यहीं पे। ऑटो, हमको लग रहा है कि एक्ट का जितना भी चीज था लगभग सब खत्म हो गया। कुछ चीज के लिए सवाल छोड़ के रखना, 2-3 पेज। ठीक है, सभी को गुड नाइट। अभी से सुन लो, लगभग ठीक है, आप लोग सब जानते हो, सारे सवाल को डिस्कशन क्लास में करवाया गया, सारे सवाल लिखवाया गया, सारा सवाल का डिस्कशन भी क्लास में है। सो डोंट वरी कि सर कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है, सब चीज जानते हो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कहीं पर किसी भी बच्चों के साथ, कोई भी बच्चा जो रूल एक्ट के ऊपर जो सवाल जवाब करता है, आप जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको कम्पीट कर सकते हो कि तुमको जो सवाल पूछना पूछो, देखो तुमको कितना आता है। कुछ सवाल के लिए तुम लोग जरूर क्वेश्चन पेपर में मतलब पन्ना छोड़ देना, 2-3 पन्ना, ताकि इसमें कुछ ऐड किया जा सके इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा करके रखना। ठीक है, चलो व्हाट्सएप वाला। अच्छा, जिसका जो सवाल है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए फ्री बैठा हूं, जो भी तुमको सवाल पूछना है आप मुझे कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं आपसे कॉल में बात करूंगा। ठीक है, आप कॉल करके मुझसे सवाल पूछो, जिसका जो सवाल है मुझे कॉल कर लो। ठीक है, अपना सवाल को तुम कॉल के माध्यम से पूछ सकते हो, बाकी बच्चों को तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जो क्वेश्चन है आप मुझे कॉल के माध्यम से पूछ लो, मैं आपको सारे सवालों को जवाब दे दूंगा, मैं समझा भी पाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है बाबू, आप अपना सवाल को मुझे कॉल के माध्यम से पूछो, क्योंकि बहुत बार ना आपका जो सवाल होता है उसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए दिक्कत होता है, थोड़ा प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो आप मुझे कॉल के माध्यम से पूछ लो। ठीक है, सो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। ठीक है, अभी दिख रहा है वीडियो? देखो तो, वीडियो आ रहा है मेरा? एक बार रिप्लाई दो। तो वीडियो ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब है यार? रुको एक बार देखो, तो एक बार ऑन ऑफ करता हूँ कैमरा, देखो तो ये वीडियो आया? अब वीडियो आया? नहीं आ रहा वीडियो, तो क्या मतलब है? चलो ठीक है, रहने दो। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम।